नमस्कार सभी दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे ये मैं कामना करता हूँ। मैं रवि अग्रवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे जैसे डी टी प्लस भी अब फर्स्ट रिकॉल नोटिस जारी कर रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि जारी कहाँ कर रही है, वो तो निकाल ही नहीं रही है फर्स्ट रिकॉल नोटिस। तो देखिए धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो हो जाएगा क्लियर। जो भी मामला है अभी देखेंगे इस बारे में भी कि कब तक आएगा। आज थोड़े फर्स्ट रिकॉल नोटिस में जो भी स्टूडेंट्स के रिकॉल आए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका रिकॉल नहीं आया है, आपने अभी ई डोजियर फिल किया है, तब भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगी। क्योंकि देखिए हमें पता नहीं रहता, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी सारी चीज़ें ठीक है और फिर भी उसमें क्या आती है, कुछ मिस्टेक आ जाती है। तो आज हम मार्कशीट, डिग्री और एनसीटी लेटर के बारे में बात करेंगे। तो एक एक कर करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है मार्कशीट के बारे में बात करते हैं। देखिए मार्कशीट आपकी ओरिजिनल ही चाहिए होगी। आपकी मार्कशीट किस तारीख को प्रिंट हुई है उससे कोई मैटर नहीं करेगा। आपकी, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपकी मार्कशीट किस तारीख को प्रिंट हुई है उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा तो रिजल्ट की डेट, कि आपकी रिजल्ट जो है वो फॉर्म भरने से पहले आ गया कि नहीं आया। डी टी प्लस बी का जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस फॉर्म भरने से पहले आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मार्कशीट छपने की तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक ये बात हो गई कि मार्कशीट छपने वाली बात। दूसरा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट पे पिताजी के नाम की मिस्टेक है, माताजी के नाम की मिस्टेक है। तो देखिए आप उस में क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट लगा सकते हैं। एफिडेविट के अलावा क्या है कि आप उसको नई बनवाने के लिए डाल दीजिए। सबसे पहला काम तो आप यही करिए, सब काम छोड़कर पहले आप उसको नई बनवाने के लिए डालिए और एक एफिडेविट लगा सकते हैं उसकी जगह पे कि हमारे माताजी पिताजी के नाम में जो है मिस्टेक थी, तो इस वजह से जो है दोबारा प्रिंट होने के लिए गई है। वो एफिडेविट आप बनवा देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा ये बात है कि जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल ही चाहिए होगी। ओरिजिनल चाहिए का मतलब उसमें क्या है कि बहुत कम समय मिलेगा आपको मार्कशीट के लिए, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप फटाफट वो काम करिए, पहले उसको ओरिजिनल वाली जो मार्कशीट है उसकी तरफ मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। अगर आपकी मार्कशीट में आपके नाम, पिताजी के नाम या माताजी के नाम में मिस्टेक है, कोई नंबर की मिस्टेक है, मैंने रिजल्ट की डेट आपको ये वाली बात बताई थी कि रिजल्ट की डेट से मैटर करेगा, मार्कशीट छपने की डेट से मैटर नहीं करेगा। और आप इस काम को सबसे पहले करिए तो होपफुली सारे डाउट जो है मार्कशीट को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपका जो अगला है वो है आपका डिग्री से रिलेटेड। तो देखिए बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो क्या करती हैं कि डिग्री जो है ना 2 या 3 साल बाद देती है। तो देखिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी 2 या 3 साल बाद डिग्री देती है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री कई बार क्या करता है कि कॉलेज अपने लेवल पे भी इशू करवा लेता है उससे, यूनिवर्सिटी से, और जो है बहुत बार यूनिवर्सिटी केवल केवल अपने स्तर पे ही जो है प्रोविजनल डिग्री जो है इशू कर देती है। आपकी जो प्रोविजनल डिग्री होगी ना उस पर लिखा भी होगा कि वो 6 महीने के लिए वैलिड है या 1 साल के लिए वैलिड है, तो वो काम कर जाएगी। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ओरिजिनल तो अभी आ नहीं रही है उसकी, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहती है ना कि हम 2 या 3 साल बाद देंगे, तो उसमें वो आपकी इजीली वर्क कर जाएगी प्रोविजनल डिग्री। हाँ, पर उसमें नाम ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए आपकी। डिग्री आपकी किस तारीख को छपी है, मतलब डिग्री आपकी जो प्रोविजनल डिग्री है वो आपकी कौन सी तारीख को इश्यू हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो इश्यू आपकी 2 दिन पहले हुई हो ई डोजियर से या ई डोजियर के दौरान ही इश्यू हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी जो भी डेट मानी जाएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट डेट मानी जाएगी। तो आप इस चीज की हेडेक ना लें। अब देखिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है एनसीटी सर्टिफिकेट के ऊपर। देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर मैंने जो देखे थे उस पर डी ट्रिपल एस बी की साइट पे, तो वहां पे क्या है कि कुछ लोगों का जो है ना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रखा था, किस वजह से, एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए। तो अगर देखिए अब आपने जो है वो लगाया होगा, कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट लगाया होगा, एनसीटी लेटर लगाया होगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। नहीं चलने का मतलब है उससे आपको केवल और केवल टाइम लिमिट, मतलब टाइम मिल जाएगा। जैसे क्योंकि जो हमारा जो एनसीटी सर्टिफिकेट है वो आपको पता होगा ऑनलाइन बनता है, तो एनसीटी की साइट पे जाके, तो एनसीटी की साइट पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। वो कहते हैं कि 5 से 7 दिन में बन जाएगा, वर्किंग डे, 5 से 7 वर्किंग डे में वो बन जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। पर अभी आपको पता है जैसे डी ट्रिपल एस में सभी कैंडिडेट्स अपना अप्लाई कर रखे होंगे, तो जब इस वजह से थोड़ा लेट बनेगा, क्योंकि जब सभी कैंडिडेट अप्लाई करोगे, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उसकी वजह से जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुका है पहले ही वहां पे, तो आप रिस्क ना लें, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है।
एक ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। देखिए, अब होने को तो आप बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कहेंगे कि जो है ना अपॉइंटमेंट इस वजह से भी कैंसिल किया था क्योंकि मैं 1-2 का पढ़ रहा था, उस पर एडमिट कार्ड का भी इशू था। तो देखिए, जब आप उसके पूरे अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ेंगे, कैंसिलेशन के रीजन को, एडमिट कार्ड के साथ में कुछ और रीजन भी लिख रखे थे। तो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए जो एडमिट कार्ड वाली प्रॉब्लम है ना, वो तो कैंडिडेट बहुत पहले ही सॉल्व कर लेता है। मैंने आपको बताया था, आप वो एफआईआर वाली चीज भी कर सकते हैं, इस तरीके से वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। मोस्टली सब एफआईआर कर देते हैं कि एफआईआर कि हमारा जो एडमिट कार्ड खो गया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उन जो कैंडिडेट्स हैं ना, उन पे दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी। एक तो उसमें एनओसी से रिलेटेड भी जो थे कि एनओसी नहीं लेके आए हो आप अपने डिपार्टमेंट से। पर हमारे जो काम की बात है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आपको अपना एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है, अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसके लिए अप्लाई कर देना है अगर आपके नाम वाम में मिस्टेक है। और मार्कशीट छपने की या फिर डिग्री छपने की तारीख से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कैसी भी। और जो डिग्री है वो प्रोविजनल चल जाएगी, मार्कशीट आपके पास ओरिजिनली होनी चाहिए। अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप वो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने कमेंट सेक्शन में पूरी बात को ना पूछ पाते हैं और ना ही हम जो है समझा पाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो है, जैसे कोई भी DT+B से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।